सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। एक घटना आपको बताऊं। मैं कुड़निया आश्रम पर गुरुदेव का दर्शन कर रहा था। जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, गुरुदेव को दंड प्रणाम किया, मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा था। इतना आनंद आया कि मैं घंटा डेढ़ घंटा के लिए अचेत हो गया। मेरे अंतःकरण में ये आवाज़ आई कि एक किताब शैलेश के पास है, तुम ले लो, उसको पढ़ो। काफ़ी देर बाद मैं मंदिर से बाहर निकला तो जो बाबा मंदिर का व्यवस्था देखते हैं वो चाय वो बनवा के रखे थे। हमसे कहने लगे कि चाय बनवाए हैं, चाय ठंडा हो गई, बड़ा देर हो गया। अब हम बाबा से क्या कहते। बहरहाल चाय वो पिया गया, ये बात वहीं ख़त्म हो गई। 15 दिन बाद मुझे एकाएक फिर से याद आया कि गुरुदेव ने शायद कुछ कहा है। मेरी मुलाकात शैलेश जी से हुई। मैंने उनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि अगर गुरुदेव कहे हैं तो बात सत्य है, वो तो ब्रह्म वाक्य है जी। वैसे मेरे पास कोई पुस्तक मेरे नॉलेज में है नहीं, लेकिन हम देखते हैं, क्योंकि गुरुदेव का कथन कभी असत्य हो नहीं सकता। तो 15 दिन बाद उनको पुस्तक उपलब्ध हुई और वो तत्काल मेरे पास भेज दिए। महाराज, उस दिन से लेके और आज तक वो पुस्तक गुरुदेव की नगोटी की तरह मैं थामे बैठा हूँ। जैसे विवेकानंद जी के एक शिष्य थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार टाइप के थे, और बाकी जो शिष्य थे बड़े तेज थे, बड़े शास्त्रज्ञ थे, विद्वान थे। तो वो जब विवेकानंद जी से दर्शन करते थे तो कहते थे कि ठाकुर मेरा क्या होगा। विवेकानंद जी कहते थे कि तुम्हारा हम देख लेंगे। उसी तरह से मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप ही मेरे सहारा हैं, आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, आप ही देख सकते हैं, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। और मैं अपने हृदय की बात आपसे बताऊं कि ये जो कथा लोड होता है वो जाने न जाने किस तरह से होता है, मुझे कुछ पता नहीं है। न ही मेरे पास समय है कि किसी चीज़ का अध्ययन करूं, उसको याद करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही कथा शुरू होती है, गुरुदेव का स्मरण करता हूं और मैं केवल मुंह से बोलता हूं, बुलवाने वाले तो प्रभु ही हैं। मैं ये कथा जब रिकॉर्डिंग होती है तो मैं सुनता हूँ, अनुभव करता हूँ कि ये सब मेरे बस की बात तो नहीं है। वो आदमी गलत बोले या सही बोले, इस पर भी मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं कोई तैयारी वैयारी से तो रहता नहीं। एकाएक जो आया वो बोलता रहता हूँ। सद्गुरु जिह्वा पर विद्यमान रहते हैं, उनकी जो मर्जी है वो बोलते हैं, चाहे वो अच्छा लगे बुरा लगे, सही हो गलत हो, इसके बारे में लेश मात्र मुझे कुछ पता नहीं चलता। ये मैं सत्य बयान आप लोगों से कर रहा हूँ कि ये लीला केवल सतगुरु की है, मेरी कोई लीला नहीं है। मुझे तो बस रास्ता दिखा देते हैं कि यहाँ से दौड़ो, दौड़ने का प्रयास करते हैं, और जब उनकी कृपा होती है तो प्राणी दौड़ लेता है, नहीं कृपा होती है तो नहीं दौड़ पाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। काशी में महान संत हुए हैं। जैसे आप देख लीजिए, मेरे सद्गुरुदेव भगवान काशी से ही निकले हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज काशी से ही निकले हैं। अनेकों संत यहाँ से निकले हैं और इस धराधाम को पावन पवित्र किए। सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव कभी भी किसी जीव का सवारी नहीं करते थे। खैरपुर में भागवत समाप्त हुआ था। स्वामी अनुभवानंद ने हाथी पर बैठकर
और उनको भी कहा कि आप हाथी पर बैठ जाइए, लेकिन गुरुदेव ने मना कर दिया। वो बुग्गी पर भी कभी नहीं बैठते थे। रास्ते में जाते थे, कभी सांप फन निकाल के खड़ा है उसके बगल से निकल जाते थे। गुरुदेव बड़ा तेज चलते थे, उनके साथ चलने वाले लोगों को दौड़ना पड़ता है। स्वामी निजानंद जी ने उनके बारे में बताया कि वे अपनी मन मर्जी के थे। जब महात्मा जन आपसी बातचीत करते, अपने अनुभव बताते तो वे चुप रहते थे और कुछ नहीं बताते थे। कुछ भी न बोलते तो लोग उन्हें मौनी बाबा कहना शुरू कर दिए। एक शिष्य ने निजानंद जी से कहा, स्वामी जी आप बहुत गुस्सा करते हैं। मौनी बाबा नहीं करते। वे बोले, अरे उनका गुस्सा तूने कभी देखा नहीं। एक बार वह नाराज हो गए थे तो सालों मुझसे बात नहीं किए। मौनी बाबा कई बार पैदल भक्तों के साथ हरिद्वार जाते, रास्ते में ही खाना पीना कुछ बना लेते, कुछ घर से ही ले जाते लोग। आज की तरह ढाबे होटल तो नहीं थे, सादा ही खान पीना रहना सहन था। वे भक्तों को गंगा नहलवाते, खुद किनारे ही खड़े रहते। वे बताते कि गंगा में कैसे नहाना चाहिए, कहते कि बदन पर हाथ लगाकर मैल नहीं छुड़ाना चाहिए, केवल एक डुबकी लगाकर बाहर निकल आओ। इस रज की बड़ी भारी महिमा है। ये कलयुग में जिंदा देवता हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान आए नमो नमः। आज देवी भागवत में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी, आप लोग ध्यान से सुने। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, प्राणियों के कर्म समान होने पर प्राणियों में भिन्नता क्यों पाई जाती है। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, कर्ता की श्रद्धा के सात्विक, राजस और तामस होने से उनके गुणों में भी भिन्नता आ जाती है। जैसे सात्विक श्रद्धा से सुख, राजसी श्रद्धा से दुख, सुख मिश्रित, और तामसी श्रद्धा से कर्ता में दुख का मूर्ता आती है। हे मुनिश्रेष्ठ, अनादि माया के बनाए हुए कर्मों के अनुसार हजारों प्रकार की गतियाँ प्रवृत्त होती हैं। अब आप उन गतियों के भेदों का वर्णन सुनिए। हे नारद, त्रिलोक के भीतर दक्षिण दिशा में अग्निप्रावता तथा अन्य पितर निवास करते हैं। यह स्थान पृथ्वी से नीचे और अतल लोक के ऊपर है। पितृगण इसी स्थान पर अपने वंशजों के कल्याण का आशा करते हुए रहते हैं। यहाँ पितृराज भगवान यम अपने गणों के साथ भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपने दूतों द्वारा लाए गए मृत प्राणियों के कर्मों के अनुसार वैसे ही फल का विधान करते हैं। हे देवर्षि, कुल 21 नरक बताए गए हैं। कहीं नरकों की संख्या 28 भी बताई जाती है। अब नरक सुनिए। तामित्र, दूसरे के धन, संतान व स्त्री का हरण करने वाले मनुष्य को यमदूत कालपाश में बांधकर अनेक यातना देते हैं। अंधता मृष्य, जो व्यक्ति किसी के पति को धोखा देकर उसकी स्त्री के साथ भोग करता है, उसे यमदूतों द्वारा अंधता मिश्र नरक में डालकर असह्य वेदना दी जाती है। वह वहाँ उस नरक में गिरते ही दृष्टिहीन हो जाता है, इसलिए उसका नाम अंधता मिश्र कहा गया है। रौक, जो अपने धन, परिवार और स्त्री आदि के घमंड में रहकर अन्य प्राणियों से द्रोह करता है, उसे इस नरक में डाला जाता है। यहाँ उसे करु नाम के जंतु कष्ट पहुँचाते हैं। महारौक, मांस मदिरा का प्रयोग करने वाले प्राणी इस नरक में पड़े पड़े अनेक कष्ट सहते रहते हैं। कालसूत्र, जो प्राणी ब्राह्मण, पिता आदि से द्रोह करता है, उस नरकी मनुष्य को अग्नि तथा सूर्य से तप्त कर रहने वाले कालसूत्र डालकर भूख प्यास से पीड़ित रखा जाता है। असिपन्न वन, जो वेद विदित मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेकर दुराचार करता है, उसे यमदूत इस नरक में डालकर दौड़ाते हैं, जिससे उसका शरीर उन तेज धार वाले पत्ते से कटता है। शुकरमुख, जो राजा या अधिकारी अधर्म का सहारा लेकर के प्रजा और ब्राह्मणों को दंड देता है, उसे यमदूत कुल्लू के ईख की तरह पेरते हैं। उस समय उसे सभी अंगों से महान कष्ट होता है।
अंधकूप, जो प्राणी इस लोक में जीवों की हत्या करते हैं उसे इसी नरक में डाला जाता है। यहाँ उसके यातना स्वरूप शरीर को अनेक जंतु नोच नोच कर खाते हैं। कृमि भोजन, जो प्राणी अतिथियों को दिए बिना ही भोजन करता है उसे यमदूत द्वारा 1,00,000 योजन विस्तार वाले कृमि कुंड में डाला जाता है, जहाँ कीड़े उसे नोच नोच कर खाते हैं। संदंश, जो प्राणी आपत्ति काल में किसी का धन या स्वर्ण चोरी से या धोखा देकर छीन लेता है उसे यमदूत इस नरक में लोह पिंड से दागते हैं और सणासी से उसकी खाल नोचते हैं। तप्त मूर्ति, जो मन पुरुष अगम्या स्त्री के साथ या स्त्री अगम्या पुरुष के साथ समागम करती है उसको यमदूत इस नरक में पुरुष के लोहे की तप्त स्त्री से और स्त्री को लोहे की तप्त पुरुष से आलिंगन कराकर कष्ट दिया जाता है। सालमली, घोर पापी मनुष्य जिस किसी के साथ व्यभिचार करता है उसके मरने पर यमराज के दूत उसे सालमली नामक नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाले उस लोहमय सालमली के वृक्ष पर चढ़ाते हैं। बैतरणी, जो राजा या राजपुरुष पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा को तोड़ता है वे इस मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर बैतरणी नामक नरक में गिरता है। हे नारद, नरक रूपी दुर्ग की खाई के समान प्रतीत होने वाली यह बैतरणी नदी रहने वाले जंतु उन्हें चारों ओर से काटते हैं और वे व्याकुल होकर इधर उधर भागता रहता है। हे नारद, उसका शरीर नहीं छूटता तथा उसके प्राण भी नहीं निकलते और वे अपने पाप कर्म के कारण सदा संतप्त रहता है। मल मूत्र पीप रक्त केश अस्थि नख चर्बी मांस और मज्जा आदि से भरी पड़ी उस नदी में गिरे हुए व्यक्ति छटपटाता रहता है। पुयोद, जो लोग सदाचार के नियमों के विमुख तथा शौचाचार से रहित होकर शूद्राओं के पति बन जाते हैं और निर्लज्जतापूर्वक पशुवत आचरण करते हैं उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतिविधियाँ प्राप्त होती हैं। यमराज के दुराग्रही दूत उन्हें विष्ठा मूत्र कफ रक्त और मल से युक्त पुयोद नामक नरक में गिराते हैं जहाँ वे पापी इन्हीं वस्तुओं को खाता है। प्राणरोध, जो द्विजाति गण कुत्ते और गधों को पालते हैं आखेट में मृगों का वध करते हैं उस अधम प्राणियों को इस नरक में गिराकर बाणों से बेधा जाता है। विशेषण, जो मनुष्य यज्ञों में पशुओं की हिंसा करते हैं उन्हें यमदूत नरक में डालकर कोड़ों से उसको कष्ट देते हैं। लालाभक्ष, जो मूर्ख द्विज सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है उसे यमदूत वीर्य के कुंड नामक नरक में डालकर वीर्यपान कराते हैं। सारमेयादन, जो चोर राजा या मंत्री कहीं आग लगवाते हैं किसी को विष देते हैं या संपत्ति नष्ट करते हैं उनको यमदूत नरक में डाल देते हैं। वहाँ पर 720 कुत्ते उन जीवों को नोचते खाते रहते हैं। अविची, जो मनुष्य दान और धर्म के आदान प्रदान में साक्षी बनकर झूठ का आश्रय लेते हैं उनको यमदूत 100 योजन ऊंचे पर्वत से गिराकर यातना देते हैं। अयंगपान, हे ब्रह्मापुत्र, जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित अन्य कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है उसका अयनपान नामक नरक में पतन होता है। हे मुने, यमराज के दूत वहाँ पर उन्हें आग से अत्यंत संतप्त तथा पिघलता हुआ लोहा पिलाते हैं। क्षार कर्मद, क्षार कदर्म, हे मुनि, जो नराभधम स्वयं निम्न श्रेणी में उत्पन्न हुआ है किंतु अभिमानवश विद्या जन्म तप आचार वर्ण और आश्रम में रहने से श्रेष्ठ पुरुषों का यथोचित सम्मान नहीं करता वह महान अधम मनुष्य यमदूतों के द्वारा क्षार करदम नामक नरक में सिर नीचा किए हुए ले जाया जाता है। वहाँ पर घोर कष्टप्रद यातनाएं भोगता रहता है। रक्षोगण संभोज, जो प्राणी मोहवश यक्ष राक्षसों का पूजा करते हैं स्त्रियां भी नर
पशु का मांस खाती हैं उनको यमदूत इन नरक में डालते हैं। यहाँ पर उनको वही पशु कसाई का रूप धारण कर उसके शरीर को काट काट के रक्त का पान करते हैं। शूलपात, जो मनुष्य गांव या जंगल में जीवों के शरीर में कांटे चुभाते हैं या बांध कर उसको पीटते हैं, उन मनुष्यों को यमदूत इस नरक में डालकर यातना देते हैं। यहाँ पर उनको तीखी चोंच वाले बक, कंक आदि पक्षी नोच नोच कर खाते हैं। दंदसुख, जो मनुष्य उग्र स्वभाव से सज्जनों को पीड़ा करते हैं उनको यमदूत इस नरक में डालकर यातना देते हैं। यहाँ पर 5 या 7 मुख वाले सर्प उनको चूहे की भांति निगल कर पीड़ा पहुँचाते हैं। अवटारोध, जो मनुष्य अपने घर आए हुए अतिथियों को क्रोधपूर्ण नज़रों से देखता है उसे यमदूत इस नरक में डालकर कंक और गीध आदि पक्षी उसकी आंखें निकाल कर यातना देते हैं। सूचिमुख, जो मनुष्य अपने को वैभव संपन्न मानकर के दूसरों को वक्र दृष्टि से देखता है, धन कमाता है परंतु धन को खर्च नहीं करता है, उसे यमदूत इस नरक में उसके संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार सिल देते हैं जैसे दर्जी सुई धागे से वस्त्र सिलता है, तब उसे महान कष्ट होता है। अब आप जल्दी से देवी उपासना सुने। नारद जी कहने लगे, हे तात, देवी की उपासना की विधि समय स्तोत्र का वर्णन कीजिए। श्री नारायण कहने लगे, हे देवर्षे, जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने से देवी प्रसन्न हो जाती हैं उसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। हे नारद, प्रतिपदा तिथि को भगवती की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को घृत का दान करना चाहिए, ऐसा करने वाला सदा निरोग रहता है। द्वितीया तिथि को शर्करा से जगदम्बा का पूजा करना चाहिए और विप्र को शर्करा का ही दान करना चाहिए, ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। तृतीया तिथि को भगवती के पूजन कर्म में उन्हें दुग्ध अर्पण करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मण को दुग्ध का दान करना चाहिए, ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थी के दिन पुआ अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को भी पुआ दान करना चाहिए, ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता। पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके केला अर्पण करें तथा ब्राह्मण को भी केला दान करें। षष्ठी तिथि को भगवती को मधु अर्पण करें और ब्राह्मण को भी मधु का दान करें। सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करें तथा ब्राह्मण को भी गुड़ का दान करें। अष्टमी को भगवती की पूजा कर नारियल अर्पण करें और ब्राह्मण को भी नारियल दान करें। नवमी के दिन पूजा करके भगवती को लावा अर्पण करें और ब्राह्मण को भी लावा का दान करें। दशमी को देवी का पूजन कर काले तिल अर्पण करें और ब्राह्मण को भी काला तिल दान करें। एकादशी को देवी को दधि अर्पण कर ब्राह्मण को भी दधि का दान कर मंगलकारी होता है। द्वादशी के दिन देवी को चिवड़ा अर्पण कर ब्राह्मण को भी चिवड़ा दान देने से भक्त देवी का प्रिय बन जाता है। त्रयोदशी के दिन देवी को चने का भोग लगावें और ब्राह्मण को भी चने का ही दान करें। चतुर्दशी को भगवती को सत्तू अर्पण कर ब्राह्मण को भी सत्तू का ही दान दें। जो भक्त पूर्णिमा के दिन माता जी को खीर अर्पण करता है और ब्राह्मण को खीर दान करता है वह अपने सभी पितरों को का उद्धार कर देता है। हे नारद, इन तिथियों में जिन जिन वस्तुओं का दान बताया गया है उस तिथि को उसी वस्तु से हवन भी करना चाहिए। अब मैं वरों के हिसाब से नैवेद्य का वर्णन करता हूँ। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, सोमवार को दूध का और मंगलवार को केले का भोग अर्पण करें। बुधवार को मक्खन का, गुरुवार को लाल शर्करा, शुक्रवार को शीत शर्करा, शनिवार को गाय के घृत का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। हे नारद, अब मैं आपको अश्विनी आदि 27 नक्षत्रों में जिए जाने वाले नैवेद्य का वर्णन सुनाता हूँ। वह क्रमशः इस प्रकार है: घी, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फेणिका, शक्कर पारा, कंसा, गेहूं के आटे से गुड़ में मिलाकर बना पदार्थ, पापड़, घेवर, बड़ा, खजूर का रस, धृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, सूरन, गुड़, चिवड़ा, दाल, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग का लड्डू और बिजौरा नींबू का नक्षत्रों के क्रमशः में नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। अब मैं नारद आपको 27 योगों में क्रम से दिए जाने वाले नैवेद्यों को और
11 कारणों में क्रम से दिए जाने वाले नैवेद्यों का वर्णन सुनाता हूँ। इस प्रकार विधि तथा श्रद्धा से इन वस्तुओं का देवी माँ को नैवेद्य अर्पण किया जाता है, उससे भगवती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। अब निष्कंभ आदि योगों में नैवेद्य अर्पण के विषय में कहूँगा। इन पदार्थों को अर्पित करने से जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। गुड़, मधु, घी, दूध, दही, मट्ठा, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, जम्बफल, कसेरू और सूरन। हे विप्र, ये शुभ नैवेद्य क्रमशः निष्कंभ आदि योगों में भगवती को अर्पण करने के लिए विद्वानों द्वारा निश्चित किया गया है। हे मुनि, इसके बाद अब मैं भिन्न भिन्न कारणों से नैवेद्यों के बारे में बताऊंगा। कंसार, मंडक, फेनी, मोदक, बटपत्र, लड्डू, घृतपूर, तिल, दही, घी और मधु, ये कारणों में नैवेद्य बताए गए हैं जिन्हें आदरपूर्वक भगवती को अर्पण करना चाहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, अब मैं भगवती को प्रसन्न करने वाले दूसरे विधान का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप श्रद्धापूर्वक सुनिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। एक बार गुरु नानक देव किसी गांव में गए थे। वहां पर अधिकांश आबादी मुसलमानों की थी। गुरु नानक देव सब धर्मों को समान रूप से प्यार करते थे और सभी धर्मों की प्रार्थना में सहर्ष समृद्ध भी हो जाते थे। इस गांव के नवाब को भी उनके विचारों की जानकारी हुई तो वह गुरु नानक देव के पास गए और बोले, आज आप हमारी नमाज में शामिल हों। गुरु नानक एकदम खड़े हुए, बोले, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। मस्जिद में पहुंचकर सब लोग तो नमाज अदा करने लगे, परंतु गुरु नानक देव कोने में एक ओर खड़े हो गए। उन्हें एक ओर खड़े देखकर नवाब और काजी को बड़ा क्रोध आया। वे नमाज पढ़ते समय क्रोध दृष्टि से देख रहे थे। नमाज के बाद तो उनका क्रोध बहुत ही बढ़ गया और वे गुरु नानक देव पर बिगड़ पड़े। गुरु नानक देव ने उन्हें समझाते हुए कहा, इबादत के लिए ऊपर वाले में पूरा ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। सच तो यही है कि तुम नमाज पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान खुदा की ओर न होकर मेरी ओर था, जबकि मैं अपने परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। मैं सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐ प्रभु, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु अनुग्रह दास मैं तोरा। हे गुरुदेव, ये नैया आपके सहारे डोल रही है नाथ। अगर आप कृपा कर देंगे तो निश्चित रूप से बैतरनी पार हो जाएगी। सहारा आपका है गुरुदेव, भरोसा आपका है। सद्गुरुदेव भगवान की जय।